नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। गाजियाबाद में 3 बहनों की जान देने की कहानी कोरियन ड्रामा और के पॉप कल्चर की दुनिया से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि लगता है जैसे 3 छोटी बहनें निशिका, प्राची और पाखी अपने असली जीवन से ज्यादा उस फैंटेसी वाली दुनिया में जी रही थी। ये केवल इन तीनों बहनों की कहानी नहीं है, बल्कि आज के ज्यादातर जेनजीज या अल्फा वाले बच्चों को क्रेजी कर रही है। के ड्रामा ने तो इसे जैसे इन लोगों की सोचने समझने की शक्ति तक छीन ली है। ये बात तो सच है, लेकिन इस मामले में जो दावा किया जा रहा था वो शायद सच से उलट है, या पुलिस अब भी हकीकत से कोसों दूर है। पुलिस की जांच में ये भी क्लियर हो रहा है कि कोई स्पेसिफिक कोरियन लव गेम का डायरेक्ट लिंक इस मामले से नहीं मिल रहा। तो फिर आखिर सच क्या है? इससे भी बड़ा सवाल कि सच किसे पता है? क्या पिता चेतन का दावा सही है या वो छुपा रहे हैं कोई बड़ा राज? क्योंकि उनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। उनके जानने वालों का भी ये बयान है और खुलासे भी कुछ हो रहे हैं जो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो चलिए केस की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या है पूरा मामला? गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में 3 सगी बहनों ने आत्महत्या की। 9वीं मंजिल की बैल्कनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये तीनों कोरियन कल्चर की बहुत ज्यादा दीवानी थी। खुद की कोरियन नामों से बुलाती थी, सोशल मीडिया पर अकाउंट चलाती थी और कोरियन बनने की चाहत में जी रही थी। पिता ने उनके फोन छीन लिए थे, जिससे वे बहुत परेशान थी। सुसाइड नोट और डायरी में पिता माता को कोरिया न ले जाने और कल्चर से दूर रखने का आरोप था। पिता ने कोरियन कंटेंट पर बैन की मांग की और इसे मुख्य वजह बताया। 3 सगी बहनों की 9वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। पिता इसे ऑनलाइन गेम्स का असर बता रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच में पिता के विरोधाभास बयानों, 3 शादियों के उलझे तार और आर्थिक परेशानी पर टिकी हुई है। वहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक साथ कूदने के दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की जांच में कुछ सवाल सामने आए हैं। पहला सवाल, क्या एक साथ कूदना मुमकिन था? अब इस सवाल का जवाब अगर जांच के हिसाब से देखें तो ना है। पुलिस ने जहन में सवाल था कि क्या एक साथ 3 या 2 बच्चियां वहां खड़ी हो सकती हैं। खिड़की की बनावट ऐसी है, वहां से 2 बच्ची एक साथ नहीं कूद सकते। इस खुलासे के बाद पुलिस का शक और ज्यादा गहरा हो रहा है। यदि वे एक साथ नहीं कूदी तो क्या वे बारी बारी से नीचे गिरी? और अगर ऐसा था तो पहली बहन के गिरने की आवाज सुनकर बाकी घर वाले क्यों नहीं जागे? अब आते हैं पिता और घर वालों के बयानों पर। पुलिस की माने तो पिता चेतन कुमार के बयानों में विरोधाभास था। चेतन के बयान और फैक्ट्स मेल नहीं खा रहे थे। कैसे? चलिए जानते हैं। पहला गोलमाल बयान। चेतन ने पहले दावा किया था कि साल 2006 में सुजाता से शादी की थी, लेकिन सुजाता को बच्चे नहीं हो रहे थे। इसीलिए सुजाता की सहमति से उसकी बहन हीना से साल 2009 में दूसरी शादी कर ली। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार हीना से शादी 2013 में हुई। अगर ऐसा है तो 16 साल की निशिका, जो पहली पत्नी सुजाता की बेटी है, की उम्र के गणित में झोल है। अब जब जांच हुई तो चेतन ने जिसे साली बताया था वो उसकी कोर्ट मैरिज वाली बीवी निकली और छोटी बेटी टीना की ही संतान थी। दूसरा गोलमाल बयान। चेतन ने शेयर ट्रेडिंग में 2 करोड़ के घाटे की बात कही थी, लेकिन पुलिस को दिए बयान में उसने महज 10 से 20 लाख का कर्ज बताया था। सुसाइड नोट मिला है ना जी? सुसाइड नोट में भी यही लिखा है कि हमें कोरिया जाने से रोक रहे हो तुम, ठीक है जी। और वो हमसे कहते थे कि कोरिया हमारी जान है जी। मैंने कहा कि हम कोरिया शादी करेंगे जी। मैंने कहा ये बताओ कोरिया क्या करना जाके? अब ये बताओ, कोरिया हमने तो उनके दिमाग में डाला नहीं है जी। आप बताओ, कोई भी बाप अपने बच्चों के दिमाग में कोरिया डालेगा तो भाई कोई दिन दूर भी आएगा उन्हें? तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि उन्होंने खुदकुशी की है? इसके पीछे कोई और वजह नहीं है? नहीं, खुदकुशी नहीं की। वो एक दिमाग वो है उनका कि भाई वो हमें कोरिया 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 ये करके। मैंने उनसे खाली फोन लिया था, ठीक है, और कोरिया कोरिया करके वो उन्होंने कर दिया है काम। और ये एक टास्क पास वगैरह है, इसी चक्कर में हो रहा है। लेकिन आपकी बात पर हम यकीन कर ले, मीडिया कर ले, लेकिन पुलिस तो नहीं कह रही है। पुलिस कह रही है गेम का कोई चक्कर नहीं है, कोई टास्क नहीं है। मेरे फोन में जो मैंने सर्च करा था कुछ ऐसा ही है। दूसरी बात, अभी आप कल आ जाना, आपको कल पूरी तफ्तीश बताई जाएगी, ठीक है ना?
भाई साहब 3 बच्चियों की मौत हो गई है, पिता होने के नाते आप कल का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग मीडिया होने के नाते सिर्फ उसका सच जानना चाह रहे हैं कि आपकी जुबानी क्या वजह है कि उसने कदम उठाया। कि देखो सुनो, मैं भी अपना काम में बिजी रहता था, मुझे खुद नहीं पता लगा कि क्या था ये। मुझे खुद बताया गया कि ये एक एडिक्ट हो गए थे बच्चे को। अब पारिवारिक रिश्तों और आर्थिक स्थिति को लेकर बोले गए इन झूठों से पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या घर के भीतर का माहौल बच्चियों के लिए टॉर्चर बन गया था। अब इन सब के बीच सबसे जरूरी बात कि जिस फोन का जिक्र पिता ने किया था कि उसके छीन जाने के बाद से तीनों परेशान थी, तो वो फोन आखिर कहाँ है, किसे बेचा गया, कहाँ पर बेचा गया, कितने में बेचा गया। सवाल ये भी कि अगर बच्चियां कोरियन गेम्स या दोस्तों के संपर्क में थी तो ये प्लेटफॉर्म कौन से थे। सुसाइड वाले कमरे से मिले मां सुजाता के फोन में तो पुलिस को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कोरियन एक्ट की पुष्टि हो सके, ना ही कोई ऐसा सुराग मिला। तो बड़ा सवाल कि कोरियन या फिर के ड्रामा का एंगल कैसे आया है। अब पड़ोसियों का कहना है कि घटना के बाद से ही चेतन कुमार ने भारत सिटी स्थित जो फ्लैट है उसमें रहना छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया। अब मीडिया से भी दूरी बना ली है। पड़ोसियों का कहना है कि शुक्रवार सुबह से ही सोसाइटी के ही दूसरे टावर में स्थित एक किराए के फ्लैट पर वो गए थे। ये फ्लैट महीनों से बंद था, लेकिन घटना के ठीक एक दिन पहले शाम को इसका बिजली मीटर चालू हो गया, रिचार्ज कराया गया। इस फ्लैट में अक्सर चेतन के दोस्त और टीना आना जाना करती थी। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। अब जो जानकारी मिल पा रही उसके हिसाब से तीनों बहनों का एक YouTube चैनल भी था जिस पर ये कोरियन कल्चर की वीडियो डालती थी। उनके 2000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी थे। जब पिता को इसका पता चला तो उन्होंने चैनल डिलीट कर दिया, जिससे बच्चियां बेहद आहत हो गई थी। सुसाइड नोट में इन तमाम बातों का जिक्र भी है और बेटी ने ये भी लिखा है कि छुड़वा लो कोरियन कल्चर। देखिए, सुसाइड नोट जो मिला है उसकी अभी जांच चल रही है। उसमें काफ़ी चीज़ें हमें क्रॉस चेक करनी पड़ती है और उसके बाद ही हम कह पाएंगे। इसमें FSL की जांच होती है, हस्ताक्षर मिलान होता है और ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो चलता रहेगा और जैसे कुछ इसमें नया इनपुट आएगा आपको अवगत किया जाएगा। क्या सुसाइड की एक वजह ये भी है कि पिता ने मोबाइल देने से मना किया और मोबाइल का एडिक्शन उनको था, इस वजह से उन्होंने एक कदम उठाया है? देखिए, अभी हम काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है जांच में, तो अभी कुछ कंक्लूसिव कह नहीं सकते। तो ये इन सारे एंगल्स पे जांच की जा रही है। और सर, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ के एक बार हालात अगर आप कुछ बता सकें। घर में जब पहुंची कुछ फोटोग्राफ्स भी वहाँ पर थे और कुछ दीवारों पे भी कुछ लिखा हुआ था, तो उसको लेकर चीज़ें जो है और मोबाइल की जाँच भी आप एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन समझ में सर, जो घर के हालात थे जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर क्या देखा गया? कुछ फोटोग्राफ्स भी हमने सुना है कि वहां पर जमीन पर थे, सुसाइड नोट उसके बीच में रखा हुआ था। सुसाइड नोट के साथ उनके परिवार के कुछ फोटोग्राफ्स थे जो बच्चियों के बचपन के थे। यही चीज़ें थी और बाकी तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं। सर, एक चीज़ और सामने आ रही है कि बच्चों ने अपना नाम कोरिया, मतलब अपना कोरियन नेम रख लिया था, ऐसा भी कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन जाँच अभी चल रही है। बहरहाल पुलिस ने साफ कहा है कि अब तक सभी जांच जारी है और इसके साथ भी कोई भी इस जांच में अब तक कोरियन ड्रामा का लिंक या सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस अब फॉरेंसिक रिपोर्ट और गायब मोबाइल फोन के डेटा का इंतजार कर रही है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जांच किस ओर आगे बढ़ती है और इसके साथ ही इस मामले में क्या खुलासा होता है, क्योंकि अब तक जो कोरियन एंगल दिया जा रहा था, कोरियन गेम्स का एंगल दिया जा रहा था, उससे जुड़े पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। आप सभी का इस मामले पर क्या सोचना है, क्या कहना है और इसके साथ ही कोरियन ड्रामा को लेकर जो बढ़ते लगाव है बच्चों में, उसको लेकर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।